रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। आलेख श्री कृष्ण मोहन मिश्र, प्रस्तुति संज्ञा टंडन। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक स्तंभ भारतीय राग के मंच पर जारी श्रृंखला दोनों मध्यम स्वर वाले राग की तीसरी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस श्रृंखला में हम भारतीय संगीत के कुछ ऐसे रागों की चर्चा कर रहे हैं जिनमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राग केदार और राग कामोद पर चर्चा करने के बाद आज हम हैं आपके साथ राग छाया नट के स्वरों के बारे में बातचीत करने के लिए। जब ही थाट कल्याण में दोनों मध्यम पेखी, प रे वादिसम वादिसों छाया नट को देखी। दोनों मध्यम स्वर वाले रागों के क्रम में तीसरा राग छाया नट है। इसके पूर्व की कड़ियों में आपने राग कामोद और राग केदार का रसास्वादन किया था। ये दोनों राग कल्याण थाट से संबद्ध हैं और इनको रात्रि के पहले प्रहर में ही गाने बजाने की परंपरा है। राग छाया नट भी इसी वर्ग का राग है। ये भी कल्याण थाट के अंतर्गत माना जाता है। इसमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये संपूर्ण जाति का राग होता है, अर्थात आरोह और अवरोह में 7-7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अवरोह में कभी कभी राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विवादी स्वर के रूप में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग कर लिया जाता है। तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग 2 पंचम स्वरों के बीच होता है, परंतु गांधार और पंचम स्वरों के बीच तीव्र स्वर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। राग छाया नट में तीव्र मध्यम स्वर को थाट वाचक स्वर माना गया है। इसी आधार पर राग कल्याण थाट के अंतर्गत इसे माना जाता है। कुछ विद्वान इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं करते और इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं। कुछ विद्वान इस राग का वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ मानते हैं, किंतु ऐसा मानने पर ये राग उत्तरांग प्रधान हो जाएगा। वास्तव में ऐसा है नहीं। राग में ऋषभ का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे वादी स्वर माना जाता है। इस राग के गायन वादन का समय भी रात्रि का प्रथम प्रहर ही होता है। आपको राग छाया नट का उदाहरण सुनवाने के लिए हम सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित सत्यशील देशपांडे के स्वर में इस राग की एक आकर्षक बंदिश के बारे में बताते हैं। पंडित सत्यशील देशपांडे एक सृजनशील संगीतज्ञ और गायक हैं। 9 जनवरी 1951 को मुंबई में जन्मे पंडित सत्यशील जी प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित वामनराव देशपांडे के पुत्र और शिष्य रहे हैं। उनकी संगीत की शिक्षा जिस परिवेश में हुई, उस परिवेश में पंडित भीमसेन जोशी, विदुषी मोंगूबाई कुर्डीकर, पंडित वसंतराव देशपांडे, पंडित कुमार गंधर्व जैसे दिग्गज संगीतज्ञ छाए हुए थे। इनमें पंडित कुमार गंधर्व की शैली ने पंडित सत्यशील देशपांडे पर सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। आगे चलकर कुमार जी इनके प्रमुख गुरु बने। वर्तमान में पंडित जी भावपूर्ण और कलात्मक गायकी में सिद्ध हैं। उन्होंने कुछ एक फिल्मों में भी अपनी गायकी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म विजेता में राग अहीर भैरव के स्वर में गीत मन आनंद आनंद छायो और 1991 में प्रदर्शित फिल्म लेकिन में राग बिलास खानी तोड़ी के स्वरों पर आधारित गीत झूठे नैना बोले सांची बतिया इनके गाए हुए गीत ही रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे राग छाया नट की एक आकर्षक बंदिश की, जिसे पंडित सत्यशील देशपांडे की आवाज में गाया गया है और जिसके बोल हैं झनन झनन नन बाजी पिछुआ। झनन झनन झनन
झनन बाज बिछुआ। ये बंदिश हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अमन शर्मा की आवाज में। नन झनन 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 नन झनन बाज बिछुआ बाज झनन झनन नन झनन बाज बिछुआ बाज। पिया से मिलन को चली जात अपने मदर सो झनन झनन नन झनन बाज बिछुआ बाज। पूजा करन को निकसी घर सो पूजा करन को निकसी घर सो ओ अकेले नार चौके नायत बार बार माय झनन झनन नन झनन बाज बिछुआ बाज झनन बाज। झनन झनन नन झनन बाज बिछुआ बाज। रे ग म प म ग म रे ग सा सा रे ग म प ग म नि द प रे झनन झनन रे ग म प ग म नि द प रे ग म प म ग म रे ग म रे सा झनन झनन नन झनन बाज बिछुआ बाज बाज बाज। राग छाया नट का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों जैसे राग लक्षण, संगीत सारामृत, संगीत पारिजात आदि में मिलता है, परंतु इन ग्रंथों में राग छाया नट का जो स्वरूप वर्णित किया गया है वो आधुनिक छाया नट से भिन्न है। अहोबल रचित ग्रंथ संगीत पारिजात में राग छाया नट का जैसा स्वरूप दिया गया है वो आधुनिक छाया नट के स्वरूप से थोड़ा समान है। राग छाया नट का स्वरूप राग छाया और राग नट के मेल से बना है। इसमें सा रे रे ग म प तथा सा रे सा नट के और रे ग म प ग म रे सा छाया राग के अंग है, परंतु वर्तमान में छाया नट का संयुक्त रूप इतना प्रचलित है कि बहुत कम संगीतज्ञों का ध्यान इसके दो मूल रागों पर जाता है। राग छाया नट में इन दो रागों का मेल तो है ही, राग को गाते बजाते समय कई अन्य रागों का आभास भी होता है, जैसे लैया बिलावल, कामोद और केदार।
राग छायानट पर आधारित एक फिल्मी गीत के बारे में अब हम आपको बताते हैं, जो फिल्म तलाश में मन्ना डे की आवाज़ में है। हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायकों में मन्ना डे ऐसे गायक हैं जो गीतों की संख्या से नहीं बल्कि गीतों की गुणवत्ता और संगीत शैलियों की विविधता से पहचाने जाते हैं। पूरे 6 दशक तक फिल्मों में हर प्रकार के गीतों के साथ साथ राग आधारित गीतों के गायन में मन्ना डे का कोई विकल्प नहीं था। मन्ना डे के स्वर में जिस गीत की बात हम कर रहे हैं, जो राग छायानट पर आधारित है, उसके संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। बर्मन दादा मन्ना डे की प्रतिभा से भली भांति परिचित थे। अपने आरंभिक दौर में बर्मन दादा मन्ना डे के चाचा केसी डे से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। कुछ फिल्मों में मन्ना डे बर्मन दादा के सहायक भी रहे। 1969 की फिल्म तलाश के लिए बर्मन दादा ने राग छायानट पर आधारित एक गीत तेरे नैना तलाश करें जिसे की संगीत रचना की। इस गीत को स्वर देने के लिए दादा के सामने मन्ना डे का कोई विकल्प नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। सितार खानी ताल में निबद्ध इस गीत को गाकर मन्ना डे ने फिल्म के प्रसंग के साथ साथ राग छायानट का पूरा स्वरूप श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बर्मन दादा ने तबला तरंग के साथ दक्षिण भारतीय ताल वाद्य मृदंगम का प्रयोग कर गीत को मनमोहक रूप दिया था। दोनों मध्यम स्वर वाले रागों की इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में हम अगले हफ्ते आपके साथ होंगे राग श्याम कल्याण के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। संज्ञा को नमस्ते।